पैर को झंडा बना लेने से कुछ नहीं बनने वाला है। समझ रहे हैं? हालात बदलिए, हालात, वरना दुनिया तुम्हें बदल के रख देगी। और हमारी उलमा की जिम्मेदारी ये बनती है कि सिर्फ वाह वाह और आहा ना करवाएं। कौम जिस मर्ज में मुब्तला है उस मर्ज की तशखीस कीजिए और उसका इलाज करने की कोशिश कीजिए। आज की तारीख में पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में शायद 2-5% ऐसे होंगे जिनके पास, जिनके घर में, जिनके हाथ में टीवी और मोबाइल नहीं है। एक एक घर में 10-10 मोबाइल के अम्मा हैं। इतना बड़ा बड़ा, उसमें क्या रहता है? हमने बड़े बड़े हजरत लोगों को देखा है, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल ले रहे थे। किसी चीज के बारे में इतनी शिद्दत भी नहीं होनी चाहिए कि कौम ही बेचारी माजूर हो जाए। ये अलग बात है जिस कौम को अब तक, सुन्नी कौम को हम नमाजी नहीं बना सके हैं, किसी गुनाह से हम क्या रोक पाएंगे यार? हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मरकजी साहब क़िबला, जो इस इदारे के सदर भी हैं और बड़ी छोटी सी उम्र में दानिशमंदाना इक़दाम के साथ दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ इस्तेहकाम के लिए बड़ी दूर अंदेशी के साथ काम करने का उन्होंने बेड़ा उठाया है। हमें ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। अगर हमारी टोपी बहुत बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं जो छोटी लगाता है वो हमसे छोटा है। हर वो सुन्नी आलिम दीन जो थोड़ा सा भी कहीं दीन और सुन्नियत का काम करता है वो हमारे सर का ताज है। बेशक बेशक। ये सारे मामलात हमारी पूरी बिरादरी कभी किसी पीर के बारे में कोई इतराज नहीं करती। अंड संड, उल्टा सुल्टा, औरतों के बीच बैठना, हाथ पर दबवाना, जने क्या क्या करना, और सारे लोग जी यही करते थे बैठे बैठे। कितना बड़ा अलमिया है जिस आलिम का या मौलाना का नाम लिया गया, वो कहाँ पढ़ाते थे, कहाँ से आए, कैसे आए, बच्चे साथ में लेके आए। रोने का मकाम यह है कि ऐसे काम के लोग बार बार यहां से वहां क्यों जाते हैं। इसका मतलब हमारी कौम इतनी नाकारा, इतनी जालिम, इतनी बदमाश है कि काम करने वाले उलमा को काम नहीं करने देती। एक तो 5,000 रुपये तनख्वाह, ऊपर से और अच्छा चंदा भी आपको करना है, सारा काम आप पैसा लाइए हमको दीजिए। पूरे मुल्क में जाते हैं, सैकड़ों जगहों पे हमने सुना, पैसा ला करके बेचारे मौलाना ने चंदा करके दे दिया सदर साहब को, खजांची साहब को। वो बेटे सीमेंट लाते अपनी दुकान, वो धंधा कर लेते उस धंधे पैसे से। अब आप तनख्वाह मांगने जाइए ना, अभी तो हमारी सीमेंट नहीं बिकी, हम तनख्वाह कहां देंगे? ये हालात हैं हमारे। तो जिस शख्स के घर में कुल मताए जिंदगी वो 5,000 ही है, अगर 5 महीने की तनख्वाह उसकी रोक ली जाए तो उसके बच्चों का अंजाम क्या हो?
इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम काम करने वालों का साथ दें, अंध भक्त ना बने किसी की। हाँ, आईटी सेल में अपना नाम ना लिखवाएं। अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, सूरदास नहीं बनाया है। दिमाग दिया है, शऊर दिया है, इल्म दिया है और फैसला करने का हौसला दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत पर तख्त पर बैठे ना, यानी कि मिंबर नबवी पर, तो आपने फरमाया कि अगर जब तक अबू बकर दीन का काम करता रहेगा तब तक उसकी पैरवी करना, अगर अबू बकर दीन से हटता है तो क्या करोगे। यही सवाल हजरत उमर ने भी रखा था। तो बिल्कुल पीछे एक सहाबी बूढ़े से बैठे थे, वो उठे जोश में, झुमा के दिन तलवार निकाली और कहा जब तक अबू बकर और जब तक उमर ठीक ठीक काम करते रहेंगे तब तक तो हम उनकी पैरवी करेंगे, और जिस दिन टेढ़ा होंगे ना, इस तलवार से उन्हें हम सीधा कर देंगे। ये जुरात इस्लाम देता है, ये हौसला इस्लाम देता है। हजरत उमर ने क्या कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरे मुस्तफा के उम्मत में ऐसे अफराद भी हैं, उमर जैसा शख्स भी अगर टेढ़ा हो तो कौम में लोग सीधे करने वाले मौजूद हैं। जो बहुत सारे लोग टेढ़े हो गए ना पीरों की जमात में, उसकी वजह यह है कि अंध भक्तों की क्वांटिटी ज्यादा है। हमने फैज देते देखा है पीरों को, जवान जवान लड़कियों को गले लगाते हैं, कुछ देर तक चिमटाए रहे, कि वहां पर फैज इस तरह नहीं दिया जाता। शायद लोगों को बरेली से जो जलन है वो इसी बुनियाद पर है, यहां पर लोगों को आवारगी तबाह का शिकार नहीं होने दिया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बरेली का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। कितने लोग नमाज पढ़ते हो? इमाम साहब कौन है मस्जिद के? बताइए ईमानदारी के साथ, कितने नमाजी हैं? मुसलमान कितने इस गांव घर है? इस गांव में एक के मस्जिद है, तो मस्जिद, तो जो सूरत ऐन की होगी वही गैन की होगी। 25 आपके यहाँ, 25 आपके यहाँ, 500 मुसलमानों का गांव, ले दे के 2 मस्जिद। अरे हाँ, घर 500 घर में, अगर एक एक घर में 2-2 3-3 आदमी पकड़ लिए जाए तो घर पीछे भी एक आदमी नमाजी नहीं है। तो अल्लाह की रोजी हलक तक ठूंस ठूंस के मरदूदो खाते हो तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी गैरतें मर गई हैं। अगर बाबरी मस्जिद जैसी और मस्जिदें हमारी लोग तोड़ दें तो किसके बाप की हिम्मत है कुछ बोल सके? तू खुद ही नमाज नहीं पढ़ता है। क्या ताजु शरिया की कोई नमाज कजा हुई थी? इमाम अहले सुन्नत कोई नमाज कजा करी थी? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कोई नमाज छोड़ी थी? मखदूम सिन्ना ने कोई नमाज छोड़ी? चिश्तिया सिलसिले के सारे बुजुर्गों ने, मेरे ख्वाजा ने 70 साल सोने के लिए पीठ को जमीन से टच नहीं किया। फिर काय का ढोंग मजा, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो राजा मेरा है और तेरा क्या है?
अल्लाह इरशाद फरमाता वमन यशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह उसके दिल पे शैतान को मुसल्लत कर देता है। टटोल बंदे, अपने दिल को टटोल, कहीं तेरे दिल पे शैतान का कब्जा तो नहीं हो गया है। मेरा रब इरशाद फरमाता वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो मेरी याद से गाफिल हो जाता है, मुझे याद नहीं करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, हम उसकी रोजी तंग कर देते हैं। इसी पे बस नहीं, अल्लाह फरमाता व नहशुरुहु यौमल क़ियामत यामा। ओ बेनमाजी, जब तू क़यामत में आएगा तो तेरा अल्लाह तुझे अंधा उठाएगा, अंधा। सूरदास बन के आओगे, सूरदास। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो ना, तो हशर के मैदान में सुरऊ बन के आओगे, सुरऊ। मैं नहीं कहता, कुरान के 16वें पारे की आयत है ये। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा। बेनमाजियों को हम क़यामत में अंधा उठाएंगे। और जब वो अंधा उठेगा ना सुरवा, क्या कहेगा अल्लाह से? कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अरे मेरे अल्लाह, मैं तो दुनिया में देखता था, चक्कर मकर इधर उधर, आंख वाला था। मेरे अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं आंख वाला था। अल्लाह फरमाए क़ाल कज़ालिक, यूं ही अतत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। तेरे पास मेरा पैगाम आया, निशानियां आई, तूने उन्हें नेगलेक्ट कर दिया, ऐसे आज तुझे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। बुला लेना अपने पीर साहब को। पीर साहब आज वक्त आया, बख्शवाने आइए। पीर साहब भी चुप्पे से अपनी जन्नत में जाते। तू जान, तेरा काम जाने। और धुनाई होगी बेटे, धुनाई होगी, शक्लें मस्त कर दी जाए मार मार करके। हाँ, इसलिए नमाज पढ़ो। नमाज वहाबियों के लिए नहीं, नमाज सुन्नियों के लिए। जिन पे नमाज फर्ज है, बेटे सिर्फ जुम्मा की 2 रकात टिकाने आते हैं। और जिन पे फर्ज नहीं, वो पोटली बांध बांध के घूमते पूरी दुनिया में। इसलिए नमाजें पढ़ो। ये आपकी वो पर्सनल कमाई और अमानत है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लिया करो। आप जो कमा रहे हैं ना, बिल्डिंग, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र है ना, ये कुछ आपके नहीं। बैंक वाला पूछता है, अगर अचानक आप ट्रांसफर हो गए तो ये माल किसको मिलना चाहिए? तो उसमें बताना पड़ता है कि नॉमिनी को मिलेगा। तो कोई कहता हमारी बेगम को दे देना, कोई कहता हमारे बेचे को दे देना, अपना नाम बताता जिसको मिल जाए उसके मरने के बाद। मगर वो लोगों, ये इबादतें, नमाज, रोजे, हज और ज़कात जो है ना, ये किसी नॉमिनी को नहीं, तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में नूर बन के आएंगे। इसलिए अपने कब्र को रोशन करने की तैयारी कर ले। किसी का बेटा, किसी का खानदान, किसी प्रधान जी के, सेठ साहूकार के, पगलाए हुए मालदार की कब्र में कोई चिराग वराग नहीं जलाता है। जलाता है? हमने तो आज तक नहीं देखा कहीं पर किसी की कब्र में चिराग जलाया गया हो। या कोई, अब तो माशाल्लाह काफी दुनिया तरक्की कर चुकी है, तो सोच ले बेटे, यार मेरे अब्बा अंधेरे में कैसे रहेंगे? छुटकी वाली कोठरी है, ऊपर से तख्ता भी लाद दिया गया है, 9 मन मिट्टी भी ठूंस दी गई है, अंधेरे में अब्बा हुजूर कैसे रहेंगे? तो चलो एक बढ़िया सा तार सुराख के जरिए से अंदर डाल देते हैं, लमकी वाली ट्यूबलाइट लगा देते हैं अब्बा की कब्र में।
जब इधर जब जाए लाइट आए ना, फट से बटन दबाने, मेरा अब्बा हुजूर उजाले में आराम फरमाए। ऐसा होता है। बरेली के कलंदर ने इसलिए फरमाया था, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। फिक्र कर ले बंदे, फिक्र कर ले, वरना 40 सेकंड में पूरा मुल्क तबाह हो गया। अभी तुर्की के बिल्डिंग में रहने वाले कब्रों में चले गए 40 सेकंड में। क्या प्लान रहा होगा उनके दिल में, कल कहां जाएंगे, कहां घूमेंगे, मार्केट से क्या लेके आएंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है, बताते हैं अभी क्या लेना है। साहब सोए थे और सोए रह गए। तकरीबन 2,70,00,000 इंसानों की आबादी आज की तारीख में -0 की सर्दी में खुले आसमान के नीचे सिर्फ बैठी हुई है। क्या नाम इस गांव का है? बिनौरा। ए लौंडे, ए चुप, आवारा हो जा रहा है। कई कई फ्लैटों के मालिक रोड पे एक पाव की भीख मांग रहे थे, बिस्किट कोई खाने को दे दे। उनके मकानात उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। बेटे बाप को ढूंढ रहे हैं, कई हफ्ता गुजर गया, अब तक डेड बॉडी नहीं मिली। और बाप बच्चों को ढूंढ रहा है, कोई मां को तलाश कर रहा है। ये 40 सेकंड भी बहुत थे। मेरा रब चाहता है ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरा रब जब किसी चीज के करने का इरादा करता है ना, वो फरमाता हो जा, बस हो जाती है, सेकंड नहीं लगता। जब कौमें आवारा हो जाती हैं, अय्याश हो जाती हैं, हरामखोर हो जाती हैं, जालिम हो जाती हैं, अल्लाह का कोड़ा बड़ी तेजी के साथ पड़ता है। इंतजार करो कहीं तुम्हारा नंबर कल ना हो। पनाह में आओ अल्लाह की पनाह में। और अल्लाह की पनाह में आने का तरीका यह है, मदीने के प्यारे आका गैब मुस्तफा ने फरमाया, जब बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है तो जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। जोहर पढ़ लेता है असर तक हिफाजत में आ जाता है। असर पढ़ता है मगरिब तक हिफाजत में। मगरिब पढ़ ले तो ईशा तक हिफाजत में। ईशा पढ़ ले तो फजर तक अल्लाह के हिफाजत में रहता है। और तो इसे जुम्मा पढ़ते 2 रकअत की, वो भी बेटे आराम से नहाएंगे, काजल लगाएंगे, सुरमा सजाएंगे, खुशबू वशबू लगा करके, और जब खुतबे वाली अजान शुरू होती तब बेटा निकलता मस्जिद की। तो कोशिश ये होती है ना, अगर इमाम भी सरक जाए तो मुसल्ले जाके बैठे। हाँ, और टांगे फैला फैला के कूद कूद के अगवा जाता है मर्दूद। सुनो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जो मस्जिदों में सफ़े फलांगते हुए आगे जाते हैं वो जहन्नम में जाने के लिए खुद के लिए पुलिया बनाते हैं। कुछ सीखा है, पढ़ते उड़ते हो कुछ, या सिर्फ भैंस पाल रखी है, दूध खाएंगे, घी खाएंगे, गाय भैंस चराएंगे, नदी किनारे जाएंगे, हल जोतेंगे, गेहूं पैदा करेंगे, धान और वगैरह वगैरह ठूंस के खाएंगे, मौज करेंगे। अल्लाह अगर न चाहे ना, ओ किसानों, तेरे खेत में एक सब्जा नहीं उग सकता है। ये चक्कर में होता, एक सब्जा नहीं। वो जमीन जो बड़े बड़े नमरूद को खा गई, हामान, शद्दाद, दज्जाल, एक से एक बड़े हरामखोरों को खा गई जमीन। मगर जब किसान एक मामूली सा दाना रब की रहमत के हवाले करता है ना जमीन में,
ऐसे उल्टा पलटा फेंक के आ गया किसान। फिर वो अल्लाह की रहमत के सहारे बैठता है। 3 दिन गुजरने नहीं पाते हैं, एक छोटा सा शगुफा निकलता है, 2 पत्तियां होती हैं, कमजोर इतना कि शबनम का एक कतरा गिर जाए तो कमर टेढ़ी हो जाए पौधे की, और दमदार इतना कि जमीन का सीना फाड़ के निकलता। जैसे पौधा उगता है, कुदरत का निजाम हरकत में आता है। हवा झूला झुलाती है, चांद दूध पिलाता है, सूरज तपिश देता है, कुदरत ग़िज़ा फराहम करती है, तो एक पौधा एक तनावर दरख्त की शक्ल में उभरता है। हम सोच रहे हैं हमने खेती करी, हमने गेहूं पैदा किया। हमें गेहूं का दाना का खोल पैदा हो जाए ना, उसमें दाना भी पैदा करने के लिए आप नहीं, पूरी दुनिया रब की कुदरत की मोहताज है। हाँ, इसलिए पगलाया मत करो। अगर अल्लाह तुम्हें खुशहाल बना देना, पगलाओ मत, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो खाया वो तोद शरीफ में गया, मट्टी पलीद उसकी, वेस्टेज माल, लिक्विड एक साइड में, वेस्टेज माल एक साइड में। ऐसा नहीं कि हमारे इस कंपनी में अलग अलग रूम बने हो, पुलाव यहाँ है, बिरयानी यहाँ, कोरमा यहाँ, लड्डू इधर, बर्फी इधर, काजू कतली इधर रखी हुई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही टंकी में। और डाइजेस्ट सिस्टम जो अपना काम करता है ना, मैदा चक्की चलती है, तो 2 सामान बनता है, एक लिक्विड वो सप्लाई कर दिया जाता, और एक वेस्टेज माल, उसको ज्यादा देर तक आदमी पेट में रख नहीं पाता है। बंबई जैसे बड़े शहर में देखा हमने, जो म्यूनिसिपल की तरफ से बाथरूम बने होते हैं ना, 15-15, 20-20, एक एक के सामने 20-20 लोग खड़े हुए हैं। अभी एक जनाब अंदर तशरीफ ले गए हैं, शायद बैठ भी नहीं पाए होंगे या जारबंद खोला होगा अभी। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। इससे पहले कि उनका नंबर आए, पैजामे खराब हो जाता बेचारा। देखा नहीं देखा, गए थे इस्तिंजा फरमाने के लिए, हम गुस्ल फरमाने जा रहे हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि जी हम खा खा करके मुश्तंडे बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कोशिश करो हलाल रोजी खाने की। सूखी रोटी खाओ मगर हलाल की हो, अल्लाह ने इसमें दम रखा है। इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा ही ख्वाजा गरीब नवाज को दिया था ना, तब जाके अताए रसूल बने थे। रब ने दम रखा है हलाल रोजी में। कितने ऐसे हैं जो मिड़िए जोत लेते लेते मोटका वाला फार लगा लेते हैं, क्या बोलते उसको, तो ऐसा होता है। हाँ, यूं दबा देंगे पूरी मेड़ गायब। चलो 4 अंगुल हमारी जमीन बढ़ गई, अपनी खबर बढ़ा ले। गांव वालों ने तो तेरी डेड बॉडी नाप कर तेरी खबर बनाई है। थोड़ा इतना आगे सरहाने छोड़ दिया, थोड़ा पैताने, जैसे कोई मरता है ना तो उसकी बॉडी नापी जाती है। हाँ बस ठीक है इतना, हाँ जी ठीक है, इतना गहरा, इतना चौड़ा, बस बढ़िया ठीक ठाक। अब जनाब को ला करके हिसाब से रखा जाता है, ऐसा पैक करते हैं उसको कहीं से भाग ना सके ये। हाँ, क्या बेचारे ने जुर्म किया यार। आपके अब्बा थे, अम्मा थी, सरपंच महोदय साहब थे, सेठ साहब साहूकार थे, आखिर क्या गलती कर दी? नहीं पैक करो। अच्छा, जितने लोग मरने वाले पे रोते हैं, अगर मुर्दा जब वो कब्रिस्तान तशरीफ ले जा रहा हो कंधों पे और उठ के बैठ जाए, तो जितने मोहब्बत करने वाले ना ऐसा भगेंगे पटक करके, बेटे रास्ता नहीं पाएंगे। यही होगा ना। रोना तो बहुत आता आदमी को। कब्र में जो है, कफन में जेब नहीं होती है। चलो यार 10 70
चलो ये 70 रुपया मिला तो हमारी कफन में रख दिया जाए। कफन में जेब होती है? अरे आपके गांव में कफन में जेब रखी जाती है, हमारे यहाँ तो नहीं रखी जाती यार। अब अगर आप ये प्लान बनाए हमने बड़ा पैसा वैसा कमा लिया है तो चलो कुछ रुपया अपने जेबी में रख के चले जाएंगे, कब्र में काम आएगा, दुकान उकान में कहीं कुछ खरीदे नहीं देंगे, कोई ले जाता है? हमें अभी मरना हुआ नहीं है, मरा नहीं बुड्ढा बुड्ढी, थोड़ा आंखें फटक रही हैं, चुपके बेटे कोई अंगूठी निकाल रहा है, कोई चूड़ी निकाल रहा है, कोई बाली निकाल रहा है, कोई चाबी घुमा रहा है, जल्दी से कम कब्जे में ले लो। वो देखते टुकुर टुकुर अभी से, हाँ जी अभी से, जैसे गए ना, हाँ बस खत्म कहानी। 2 दिन पो रोएंगे, उसके बाद हाँ हम 3 भाई हैं 2 बहनें, किसका कितना हिस्सा है, उस हिस्से के लिए लठियां चल जाती हैं। कितने तो ऐसे हैं अभी कब्र में रखा था और कब्रिस्तान में लड़ाई शुरू हुई। गुज़िश्ता साल मदीने मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में एक बाप को बेटों ने रखा, अभी कब्र में रखा था, ऊपर से जो है ईंट भी नहीं लगाई थी, वो मार वो पटकी में पटका, अल्लाह अकबर पैसे के लिए। कौन है वो? मेरे आका फरमाते हैं बंदे ने जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह की राह में दिया वही तेरे काम आने वाला है। ये मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा, ये जरूरी नहीं कि आपके चंदे का नाम का ऐलान, फलाने साहब सेठ जी ने 500 रुपए दिए सठिया करके, चुपके दिया करो चंदा, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए फरिश्ते लिखते हैं कि इसने इखलास के साथ अल्लाह की राह में खैरात करी, नेक काम किया है, ठीक है ना? तैयारी कर लो, कोई किसी की कब्र में नहीं जाता है, अकेले में जाना है। जिन मियाँ जी को 8 इंच के स्पेंच वाले गद्दे पे नींद नहीं आती ना, ऐसे सुला दिए जाते हैं, अल्लाह कसम, ऐसे मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। अल्लाह अब्बा आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम तो चले अपने घर। ये हो रहा है। और अब तो ये उम्मीद भी मत रखिए कि मरने के बाद आपकी औलादें जो है वो आपके लिए फतिया पढ़ने आएंगी, हाँ बिल्कुल नहीं। इसलिए कि फातिहा वगैरह पढ़ने का हौसला कब पैदा होता, जब ये मोबाइल की दादी अम्मा नहीं आई थी ना, तो तब तो कुछ समझ में आता भी था। अब तो अगर घर में 5 आदमी ना, पांचों पगलाए पड़े रहते बेटे, पांचों के पास लंबा लंबा मोबाइल है, एक उस कोने में पड़ा हुआ, एक वहां बैठा हुआ, एक उधर बैठा हुआ, छोटे से लेके बड़े तक, और वो कनमा में भी ठूस लेते हैं। एयरफोन, अच्छा वो अकेले है कोई दूसरा देख ले तो समझे पगला गया उसको। हाँ, ये मुशाहदा है, मुशाहदा। खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए ना, कोई चिल्लाए खूब, अरे तेरे घर में आग लग गई, लगने दे, हम तो सुनते ही नहीं। 5 के 5 मरे जा रहे, स्वाहा हो जाएंगे जल करके। तो जब से ये तशरीफ ले आई ना मोबाइल की दादी अम्मा, तब से अदब, हया, वकार, इंसानियत, बुजुर्गी, छोटे बड़े का लिहाज सब दफन हो गए कब्र में। सब मस्त हैं अपने हाल में, पूरी रात मरदूद, ठंडी है तो रजाई ओढ़ के रहता है। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद सिलसिला चिश्तिया के अजीम पेशवा है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर में से आते हैं ये। उनने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जन्नत के अंदर जो दुनिया की औरत मेरे निकाह में आएगी, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। शौक होता ना आदमी। हाँ, यहां तो पहले ही सब बैठे थे बेटे, ढूंढ डांड करके, यार दिखा दे। अल्लाह ने कहा, एक मैमूना सौदा नाम की औरत है, एकदम काली कलूटी, जैसे मेरी टोपियां नहीं है, हाँ एकदम काली काली,
वो फला जगह रहती है, बकरी बकरी चराती है। इनके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, एक बार जियारत फरमा लें। चले ढूंढते 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 जंगल के किनारे गए ना, तो देखा कि एक औरत है एकदम काली काली, और वो नमाज में मशगूल है, और उसकी बकरियां जो चर रही हैं, शेर उसकी बकरियों के आसपास खड़े हुए उसकी निगहबानी कर रहे हैं। अब ये इस इंतजार में खड़े रहे कि कब सलाम फेरे हैं तो सलाम टिकाऊं मैं। वो लंबी लंबी रकातें पढ़ना, देर देर तक सजदे करना, बहुत देर तक खड़े रहे। और जब उनने सलाम फेरा ना, तो इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उधर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल वाहिद बिन जैद। कहा तुमको मेरा नाम किसने बताया? कहा जिस अल्लाह ने तेरे को पता बताया ना मेरे को कि मैं इधर रहती हूं, उसी अल्लाह ने बताया है कि तू मुझसे मिलने आ। उसी अल्लाह ने बताया। लेकिन अब्दुल वाहिद, मुलाकात का वादा जन्नत में था, यहां कैसे आ गया तू? ये तो बता। यहां बेटे मौका ढूंढते हैं, एंगेजमेंट से पहले ही तलाश जुस्तजू, कहां जाना है, कहां खाना है, कहां चाउमीन खाना खिलाना है, कहां पर जो है पानी पूरी खाना खिलाना है, किस मेले में जाना है। इधर कई इलाके में जाना हुआ, मेलवे में अरे नकाब पहन पहन के हजरत औरतें झूला की उसमें कूदती हैं। खबीसा कहीं की। एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों औरतें। बुजुर्गों के उर्स तो मेला बन गए, मेला ठेला। जलसे भी मेला ठेला बनने की कगार पे पहुंच गए हैं। हाँ, तो एक बहाना मिल जाता है बदमाशी करने का। तो पूछा मैमुना ने, अब्दुल वाहिद बिन जैद, मुलाकात का वादा जन्नत में था, यहां कैसे आ गया? कहा मैमुना, सबसे पहले ये बता कि तूने तेरी बकरियों को क्या पढ़ा रखा है कि शेर इसकी हिफाजत पे लगे? मैमुना ने कहा कि मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, तो शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। कहा मैमुना कुछ नसीहत फरमा। आप पहली नसीहत तो ये है जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना, एक सूत आगे मत बढ़ना इधर। दूसरी नसीहत ये है दोबारा पलट के इस तरफ नहीं आना। और कहा तीसरी और आखिरी नसीहत ये है चुपचाप चले जाओ और अल्लाह की याद में ऐसे गुम हो जाओ, खुद को भूल जाओ खुदा की मोहब्बत में, तब जाके ये मकाम मिलता। और इधर अभी एंगेजमेंट हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग इधर से गए, कुछ लोग उधर से आए। मंगनी मंगनी, हाँ, मंगतों की मंगनी, मंगतों की मंगनी। अभी बस बात हुई है, कहीं ना कहीं से हिसाब किताब जुगाड़ लगा के नंबर ले लेंगे। हाँ जी, जब तक शादी नहीं होगी ना, तब तक पूरा दिन पूरी रात इसी बेहयाई और बेशर्मी में दोनों लगे रहते हैं, इधर से लड़का उधर से लड़की। और इस मौके की तलाश में कि कैसे कहां मुलाकात। अरे वो बेशर्मी के डगर पर चलने वाले लोगों, कम से कम अपने हाथों को, अपनी नजरों को, अपने कदमों को, अपने ख्वाहिशात को शरीयत की लगाम दे के रखो। जो बाउंड्री अल्लाह और रसूल ने बनाई है ना, उसे गिराने की कोशिश मत। और जब फिर शादी ब्याह मौका आता है, तो अब चलता है मामला ये क्या देंगे और क्या लेंगे। तब फिर मंगतों का मांगना शुरू होता है। वो बुलेट चाहिए गाड़ी, और ये क्या कहते हैं, ऐसी लड़की ढूंढना जो बिल्कुल ऐसे ट्यूबलाइट की तरह, और खुद तो कौवा है, काले कलूटे महाराज। हाँ, आंखें थोड़ी यूं है, दांत अकड़ा बकड़ा है आगे पीछे, बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढ के ना। जनाब अली कभी अपने रुखे अनवर की जियारत फरमा लें आईने शरीफ में। हाँ?
चेचक के दाग की बहारें दिखने में आ रही है, ढूंढने निकलता बेटा, ढूंढने ऐसी ढूंढ के लाना। हो भी गया ना, तो अब बुलेट भी मांगेगा, कुछ तो अपनी औकात से बाहर। 4 व्हीलर चाहिए, वो 4 व्हीलर। पढ़ा कितना है? 5वीं फेल है, 4 व्हीलर चाहिए। और हाँ, कम से कम 500 बाराती आएंगे, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। बकरा चाहिए, मछली भी फ्राई होनी चाहिए, और मुर्गा की टांगे भी फ्राई होनी चाहिए, लेग पीस होनी चाहिए। हाँ, जब बाराती हमारे पहुंचे तो बढ़िया बढ़िया वो मिठाई और काजू कतली और गुलाब जामुन और सफेद वाली बर्फी और पेड़ा और वगैरह वगैरह, वो पीने वाला थम्स अप ये सब होना चाहिए। हाँ भाई, ठीक है भाई, और क्या कहा, वो तो सब जानते हैं, और सब क्या देना होना पड़ता है। और कुछ नकद भी चाहिए, पैसा। आपकी बेटी ही तो, आपका बेटा दामाद ही तो है, आपका दे रहा। तो ये मंगते, अगर किसी का बच्चा डॉक्टर वॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, तो उसकी निकल पड़ती है, अरे मेरा लाडला डॉक्टर है, डॉक्टर। ऐसे थोड़ी, मतलब वो अपने इस बकरे की बोली लगाता फिर, कुर्बानी के बकरे की। हम कहते हैं ऐसे मंगतों से, भिखारियों एक कटोरा लेके ख्वाजा की चौखट पे आ जाओ। ऐसे तेरे जैसे मंगते कितने परवान चढ़ते हैं ख्वाजा की चौखट पर, कल्लाश कहीं के, दुल्हा बन के जाना मंगता कहीं का। हाँ, कमरिया में बांधे तलवार, कुल गाते थे मजदूर में, चला है दूल्हा यार, ऐसे कुछ कमरिया में बांधे, इतनी बड़ी लकड़ी की तलवार, बड़ा खुशबू तलवार लड़का रखी है। हाँ, माशाल्लाह क्या पहन रखा है, ऊपर से नीचे तक गुलाब का, चमेली का, और फूल वूल में बसा हुआ, खुशबू खुशबू में। अच्छा, दुल्हा के साथ फकीरों की एक लंबी टीम होती है, जिनको शहबाला कहते हैं। 10 इधर 10 इधर। पहुंचा तो खूब बेटा ठूस ठूस के खाया, पकौड़ी भी खा लिया, नमकीन भी खा लिया, बर्फी खा लिया, थम्स अप सब पी लिया, और सब खाना वाना खा चुके ना। तो अब ये स्पेशल टीम ऐसे बैठे, अब कब मुझे बुलाने आए, बेचारे जाते हैं बुलाने के लिए। अब आए बैठे तो लाल लाल एक स्पेशल रुमाल होता दूल्हा वाला। अब तक तो बोलता था ना, अब जैसे गुंगू बाबा, कुछ है नहीं बोल, ऐसे बैठे। अब सब सजा दिया बेटों ने खाना, कहा बिस्मिल्लाह फरमाइए। मुंडी झुकाए बैठा हुआ, बेटा बिस्मिल्लाह फरमाओ। तब उसी मंगतों की टीम में से कुछ कहते हैं, अरे कहाँ लड़की का बाप कहाँ है, वो बुलेटिया किधर है, फटफटिया, और कुछ ला करके नजराना वजराना पेश करो हाथ में, सोने वाली अंगूठी किधर है। ठीक है भाई, लाते। फिर भी नहीं खा रहा है, तो फिर कोई इशारा करता, इधर ये 5-10 इधर बैठे फकीर, 10 फकीर इधर बैठे हैं, इन मंगतों को भी 100-100 200 दे दो, तब खाता है बेटा, मंगता कहीं का। अल्लाह फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम बनाया गया। हाकिम मंगते कहीं के, हाकिम कहीं मंगता होता है। तुझे तेरे कुव्वते बाजू पे भरोसा नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा क्या कोई बारात लेके गए थे? क्या लड़कियों का खाना खाया गया था? तो ये हमारा मुस्लिम समाज क्यों इस कोढ़ के मर्ज का मरीज बन चुका है? जिसकी 5 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो या तो वो बेचारा खुदकुशी कर लेता है, या तो खुदकुशी खुद कर लेता है बूढ़ा बाप, या माँ बाप दोनों कर लेते हैं, या बच्चियों के साथ कुएं में छलांग लगा देते हैं। क्यों?
इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए दरिंदे इनकी दज्जालीपन की बुनियाद पर कौम के बच्चियों की, गरीब बच्चियों के हाथ पीले नहीं हो पाते। और फिर बेटे डीजे लेके चलते हैं। शादी में तो नचते नचनिए, वो जो स्पेशल नचनिए थे कहीं रो रहे होंगे, अरे कमीने कहां से तुम पैदा हो गए, धंधा छीन लिया हमारा तुमने। पहले टीम आती थी नाचने वालों की, कुंजरियों की, हाँ फकीरों की, नचनियों की। तो अब तो सब घर ही में नचनिया बन गए हैं। ये काका वाला है, ये मौसी वाला है, ये मामा वाला है, ये 4-5 दोस्त हैं स्कूल के हमारे, क्लास फेलू हैं, है ना, ये सब हमारे स्पेशल नाचने वाले हैं। इनकी टीम देखिए। इसीलिए मैं इस पे तजर्बा करता हूं यार, ये एक एक हफ्ता से कभी लाल दिखता है, कभी पीला दिखता है। तो गौर किया तो ऐसा खुरच खुरच करके बेटा गलवा को लाल करता है। हाँ, उसको देखा वो अपनी आंख की पुतली में स्पेशल तौर पर अलग से वो कोई लगाते हैं, लेस बिठाते हैं भूरा भूरा है, और बाल कटवाएंगे बेटे। खिंजीर का बाल कैसे खड़ा होता है ऐसे ऐसे ऊपर इतना, और यहाँ रनवे बनाई, यहाँ से हेलीकॉप्टर उतरे तो इधर आके रुके। और इसी एयरपोर्ट के रनवे पर दिल बनवाते हैं उसी बलवे के अंदर।